हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आज मैं आप सबको अपनी पहली यात्रा श्री माता वैष्णो देवी की संपूर्ण यात्रा की जानकारी दूंगी कि आप वहाँ कैसे और कैसे यहाँ पे यात्रा कर सकते हैं, भवन तक कैसे जा सकते हैं। तो आओ मेरे साथ शुरू करते हैं। पहली मेरी ट्रेन की जर्नी। यहाँ से हम पहुँचे थे श्री माता वैष्णो देवी कटरा रेलवे स्टेशन। वहाँ से हमने पास का ही एक होटल लिया। होटल से हमें एक गाड़ी श्री बाणगंगा तक छोड़ने जाती है। बाणगंगा तक जाने के बाद वहाँ से हमारी यात्रा आरंभ होती है। यात्रा शुरू करते समय हम चाहे तो हमारे पास 6 रास्ते हैं यात्रा तक जाने के लिए। पहला रास्ता घोड़े से, हम घोड़े से भी यात्रा कर सकते हैं और एक पैदल भी यात्रा कर सकते हैं। और तीसरा गाड़ी जो हमें अर्धकुमारी से मिलती है, ई-वे गाड़ी, उससे भी यात्रा कर सकते हैं। हेलीकॉप्टर भी चलता है, हेलीकॉप्टर से भी यात्रा कर सकते हैं। पालकी भी होती है, हम पालकी से भी हमारी यात्रा कर सकते हैं। तो हमें बाणगंगा से अर्धकुमारी तक जाने के लिए 6 किलोमीटर का रास्ता तय करना पड़ता है। जो कि यात्रा शुरू करने से पहले एक इम्पॉर्टेंट चीज़ तो बताना भूल ही गई। सबसे पहले हमें यात्रा पर्ची लेना बहुत ज़रूरी है, उसके बिना हम यात्रा नहीं कर सकते। यात्रा पर्ची हमें यात्रा कर शुरू करने के पहले ही 2-3 स्लॉट रहते हैं, वहाँ पर भी मिल सकती है और हम चाहे तो उसे ऑनलाइन भी बुक करवा सकते हैं यात्रा करने से पहले ही। हम बाणगंगा से अर्धकुमारी तक पहुंचने के बाद वहां से 2 रास्ते हैं भवन तक जाने के लिए। एक हाथीमत्ता होकर जाता है जो 9.5 किलोमीटर का है, और दूसरा हेमकोटी जो नया रास्ता बना है वो 8.5 किलोमीटर का है। वहां से भी हमें 2 रास्ते मिल सकते हैं, एक तो पैदल, दूसरा घोड़ा, पालकी या हेलीकॉप्टर। घोड़ा बाणगंगा से भवन तक पुराने रास्ते से जाता है, जो हाथीमत्ता होते हुए जाता है। उसका कॉस्ट हमें 1100 रुपये लगता है। और गाड़ी अर्धकुमारी से ही मिलती है बस, और अर्धकुमारी से भवन तक नए रास्ते से लेकर जाती है, जिसका कॉस्ट 350 रुपये है। और जो हेलीकॉप्टर होता है वो हेलीकॉप्टर सांझे छत ड्रॉप करता है, जहाँ से भवन 2 किलोमीटर है। इसका कॉस्ट 1800 रुपये है। हेलीकॉप्टर और ई-वे की बुकिंग हमें 2 महीने पहले ही करवाना पड़ती है। ऑनलाइन बुकिंग वालों को वहाँ पर टाइम पर पहुँचना पड़ता है, जितने टाइम का उन्हें स्लॉट मिला है। और अगर ऑनलाइन बुकिंग वाले टाइम पर वहाँ नहीं पहुँचते हैं तो उनकी जगह पर ऑफलाइन बुकिंग के लिए जो लाइन लगाकर खड़े रहते हैं उन्हें मिल जाती है टिकट्स वहाँ की। मैं आपको एक बार भवन तक जाने के लिए सभी रास्ते समझा देती हूँ। एक सबसे पहला तो आप बाणगंगा से पैदल यात्रा भी कर सकते हैं भवन तक जाने के लिए, जो कि 15 से 16 किलोमीटर तक का सफ़र होता है चढ़ाई के साथ में। उसके बाद में उसके अगर पैदल यात्रा करनी है तो मैं आपको रिकमेंड करूँगी कि आप हेमकोटी वाला नया रास्ता ही चुनें, क्योंकि पुराने रास्ते पर खच्चर, घोड़े ये सब चलते रहते हैं, तो उनकी वजह से हमें बहुत दिक्कत होती है पैदल चढ़ाई कर। और अगर आप अपनी यात्रा घोड़े से करना चाहते हैं तो घोड़े का एक साइड का आपको 1100 रुपये लगता है। और अगर हम पालकी लेते हैं बाणगंगा से भवन तक के लिए तो पालकी का चार्ज 3450 लगता है, 3450 रुपये। और नए रूट से, ओल्ड रूट से जाना हो तो, अगर नए रूट से जाना हो तो 2850 रुपये। और अगर हम हेलीकॉप्टर करना चाहते हैं, हेलीकॉप्टर से जाना चाहते हैं तो हेलीकॉप्टर का चार्ज 1800 रुपये है, जो कि सांझे छत पर छोड़ता है। और सांझे छत से 2 किलोमीटर हमें पैदल ही चलना पड़ता है। और अगर हम बैटरी कार करते हैं तो बैटरी कार सिर्फ अर्धकुमारी से ही मिलती है, बाणगंगा से वो नहीं मिलती है। उसका कॉस्ट 350 रुपये एक पर्सन का लगता है। और अगर हमें ऑफलाइन जाना हो, हेलीकॉप्टर और गाड़ी की बुकिंग हमें ऑनलाइन ही करना पड़ती है। ऑफलाइन जाना हो तो वो हमारी किस्मत पर डिपेंड करता है, किस्मत और अवेलेबिलिटी। अगर वहाँ पर अवेलेबिलिटी होगी और कि हमारी किस्मत होगी तो हमें ऑफलाइन भी मिल सकती है। नहीं तो अगर हमको पहले से ही बुकिंग करके रखेंगे तो हमारे लिए बहुत ज़्यादा अच्छा होगा। अब हम भवन पहुंच चुके हैं।
तो भवन पहुंचने पर हमें हमारा सारा सामान लॉकर में रखना होता है और फिर हम दर्शन करके वापस आते हैं। दर्शन करने के बाद भैरव घाटी के दर्शन, भैरव मंदिर के दर्शन बहुत ही इम्पोर्टेंट होते हैं, वरना हमारी यात्रा इनकम्प्लीट मानी जाती है। बिना उनके दर्शन करे हमारी यात्रा अधूरी होती है। भवन तक भैरव घाटी तक जाने के लिए रोप वे चलती हैं। अगर आप पैदल नहीं चल सकते हैं तो आप रोप वे से जा सकते हैं, जिसमें 100 रुपये पर पर्सन आना और जाना दोनों हो जाता है। आप 100 रुपये में जा भी सकते हैं और रिटर्न आ भी सकते हैं। तो ऐसे ही हमारी यात्रा बहुत अच्छे से संपूर्ण हुई थी। आपको वीडियो कैसी लगी तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, कमेंट में जरूर बताइए।